और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बारूमर उधर में। राजधानी जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए बम धमाकों के घाव आज भी ताज़ा हैं। 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद चांदपुल स्थित रामचंद्र जी मंदिर के बाहर मिले जिंदा बम मामले में लंबे समय बाद आखिर पीड़ितों को न्याय मिल ही गया। जिंदा बम मामले में जयपुर की बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत ने दोषी करार दिए चारों आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट से सजा मिलने पर जयपुर के पीड़ित परिवार खासा खुश नजर आए हैं। जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद चांदपोल के बाहर जिंदा बम मिला था। साल 2019 में जिंदा बम मिलने के मामले में जयपुर बम ब्लास्ट को अंजाम देने वाले 4 आतंकियों को फिर से गिरफ्तार किया गया था। 17 साल से चले आ रहे इस पूरे प्रकरण में जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने तमाम धाराओं के तहत दोषी ठहराए गए चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच दोषी करार दिए गए शहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सैफुर रहमान को कोर्ट में पुलिस लेकर पहुंची थी। सुनवाई के दौरान बम धमाकों के पीड़ित भी यहां मौजूद रहे। सर, यूएपीए का सेक्शन 13 और सेक्शन इसके अंदर 18। सेक्शन 13 के अंदर 7 साल, सेक्शन 18 जो यूएपीए का है उसमें आजीवन कारावास। इसी तरीके से 100A आईपीसी में आजीवन कारावास, 153A आईपीसी में 3 वर्ष, 307 आईपीसी में 10 वर्ष और इसी के साथ एक्सप्लोजिव एक्ट का सेक्शन 4 है उसमें आजीवन कारावास, 5 में आजीवन कारावास और इसी तरीके से एक्सप्लोजिव एक्ट 1908 का सेक्शन 6 जो है आजीवन कारावास। मतलब मोटे तौर पर हम बात करें तो सभी जो इस मामले में मुलजिमान थे सभी को कोर्ट ने आज आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई। जिंदा बम मामले में दोषी ठहराए गए शहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सैफुर रहमान को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 121A, 153A, 307 अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 की धारा 18, विस्फोटक अधिनियम 1908 की धारा 4 और 5 सहित 6 धाराओं में दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के फैसले के प्रति संतुष्टि जाहिर करके खुशी जताई, तो वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष कोर्ट के फैसले से नाखुश नजर आया और अपील करने की बात कही। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो मामला है ये किसी व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित नहीं करता, ये राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता पर सीधा एक अटैक है जो पूरी दुनिया में, देश में, पूरी कंट्री को इम्पैक्ट करता है, पूरी कंट्री को प्रभावित करता है। लोगों के बरसों तक उस बात के जख्म रहते हैं जिनका भरना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अभी आपने देखा यहाँ कुछ लोग ऐसे आए थे जिन्होंने, किसी ने अपने पिताजी को खो दिया तो किसी ने अपनी माताजी को खो दिया तो कोई स्थायी रूप से, शारीरिक रूप से इसमें विकलांग हो गया। तो बरसों तक असर रहता है ऐसे अपराधों का। तो कोर्ट ने यही कमेंट किया। हमारा मत नहीं माना, उसको पढ़ने के बाद में ही में चुनौती दी जाएगी फैसले के खिलाफ। देखिए, कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान को कंसिडर करके और अपना मत व्यक्त किया है। अब एक बार फैसले की कॉपी आने के बाद ही हम उसको गो थ्रू करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। जिंदा बम मामले की ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी शहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सैफुर रहमान के खिलाफ 112 गवाहों के बयान दर्ज कराकर करीब 1200 दस्तावेज भी कोर्ट के सामने रखे गए। वहीं बचाव पक्ष की ओर से कोई भी गवाह के बयान दर्ज नहीं करवाए गए। बचाव पक्ष ने 122 दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि इस मामले में और पूर्व में जयपुर बम ब्लास्ट केस के तथ्य समान हैं। इन्हीं समान तथ्यों पर हाईकोर्ट आरोपियों को बरी कर चुका है। कि मुलजिमान ने जो पुराने कनेक्टेड मैटर्स है उसमें जितनी सजा भुगत ली है उस सजा को इसमें से सेट ऑफ किया जाए, मतलब घटाया जाए। आप ये माने कि यदि 7 साल की सजा है और 4 साल तक मुलजिमान में से कोई जेल के अंदर रहा है वो 7 में से 4 साल को कम कर दिया जाए। तो कोर्ट ने इस विषय में, कोर्ट की ये धारणा रही है कि साहब ये जो मुकदमा है 121
8 ये अलग प्रकरण है, इसकी ट्रायल अलग चली है। और इसके अलावा हमने अभी कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अवगत कराया है कि जिन मामलों में LI का प्रावधान होता है वहाँ सेट ऑफ का प्रोविजन जो है वो लागू नहीं होता। बिल्कुल हाईकोर्ट में अपील करी जाएगी सर। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के करीब 17 वर्ष बाद जिंदा बम मामले में विशेष अदालत का फैसला आने के बाद दोषियों के चेहरे पर शिकन नहीं थी, लेकिन पीड़ित आंखों में आंसू लिए चेहरे से खुशी का इजहार हो रहा था। पीड़ितों का बस यही कहना था कि देरी से न्याय मिला, लेकिन मिल गया। दोषियों को सजा सारा दौर सर मेरा कोई नहीं, अकेली हूँ। 70 साल के बच्चे ने अच्छा फैसला हुआ है सर। और अभी भी मेरा तो चेहरा बस मेरा और कर दोगे तो मैं और मेरी आंसू को दुआ लगेगी मेरी सर। मेरा कर दोगे तो मेरा कोई नहीं, आप सब बैठे हो मेरे। ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है, आज होना भी चाहिए था, क्योंकि हजारों आदमी आपको काफी लंबा वक्त लगा, क्या न्याय मिल पाया आपको? काफी लंबा वक्त लगा है, न्याय मिला है आपको? न्याय मिला। मेरे दोनों पैरों में छल्ले लगे हुए थे, तो मुझे काफ़ी टाइम तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही थी। मैं साल भर तक पलंग पे पड़ा रहा था। जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच के लाख दावे किए, लेकिन 17 साल बाद भी बम धमाके करने वाले दोषियों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। लेकिन दूसरी ओर जिंदा बम मामले में विशेष अदालत का फैसला आने के बाद एक बार फिर से पीड़ितों को न्याय की आस बंधी है। यादविंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।